अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि आज कराची के चिड़ियाघर की जो हथनी थी एलिफेंट, जिसका नाम था नूर जहाँ, वो आज हमें नहीं रही। इतना दर्दनाक उसकी सारी स्टोरी है कि बेचारी को पहले तो खुराक ही सही नहीं तरीके से दी गई, ना उसकी मैनेजमेंट ठीक तरीके से की गई है, और वो कमज़ोर होती चली गई है। और फिर क्या हुआ कि कुछ देर पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, वो एक खुश्क पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर गिर गई। यानी इतना भारी जानवर जो है चिड़ियाघर की ज़ेर निगरानी, वो एक तालाब के अंदर गिर गया और ज़ख्मी हो गई। उसके बाद जनाब उसका फ्रैक्चर वगैरह हो गया और वो इतनी बीमार हो गई कि वहीं लेटी रही। काफ़ी देर से वो उसी जगह पे लेटी हुई थी और आज की खबर है कि वो हमें नहीं रही। ये एक खबर नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है कि एक हाथी था और वो मर गया। इसके पीछे पाकिस्तान की और आपकी एक बात पोशीदा है। ये एक चीज़ सिंबॉलिक है इस चीज़ का कि हम किस कदर चीज़ों के हकूक़ ना अदा करने वाले हैं। हम चीज़ों के, जानवरों के, दरख्तों के, अपने दीगर इंसानों के हकूक़ नहीं अदा कर रहे। अगर हम एक जानवर को सही तरीके से नहीं रख पा रहे, जो नायाब जानवर है, जो आपकी खुशी का बायस बनता है, बच्चे जाते हैं उसे देखते हैं, बड़े जाते हैं, वो आपको महसूस करता है, इंटरटेन करता है, आप उसका ख्याल नहीं रख पा रहे, तो आपके न्यूक्लियर पावर होने का या आपके इतने बड़ी आबादी वाले मुल्क होने का क्या फ़ायदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बिल्ली के हकूक़ हों, कुत्ते के हकूक़ हों, ऊँट के हकूक़ हों, एक एक हकूक़ को इतना वाज़िया बताया गया था कि इनके हकूक़ अदा करो। ये सारे जानवर अल्लाह ताला ने हमारी खिदमत के लिए बनाए हैं, और कुछ अगर डायरेक्टली खिदमत नहीं कर सकते, फिजिकली आपको फ़ायदा नहीं देते, तो आपको वो इंटरटेन करते हैं, आपकी खुशी का बायस बनते हैं। तो आज इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक ये न्यूज़ है कि वो हाथी जो है ना हमें नहीं रहा। और यकीन माने ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर एक जानवर देखे बीमार हो गया है तो कोई बात नहीं, बीमार होते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है, जानवर बीमार होते हैं, इंसान बीमार होते हैं। इसके लिए डॉक्टर भी आपको बाहर से ही मंगवाने पड़ रहे थे। 4 पास नामी तंजीम है, वो आ रहे थे चेक करने के लिए। भाई आपके इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क में 25 करोड़ की आबादी है, आपके पास कोई वेट डॉक्टर ही कोई नहीं है कि जो एक हाथी का बर वक्त इलाज कर सके। उसकी तस्वीरें मैं देख रहा था कि वो उधर ही बाहर पड़ी हुई है, उसको एक ड्रिप लगाई हुई है, और कुछ दिनों की सांसें लेने के बाद वो आज फौत हो गई। तो इस पर बड़ी गौर करने वाली बात है। हमारा मुल्क बहिस्सत कौम जा किधर रहा है। शुक्रिया।